अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व स्वहबिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आले रसूल के ताल्लुक़ से फरमाते हैं, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। और अपने शजरे में फरमाते हैं, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हज़रत आले रसूल मुक़्तदा के वास्ते दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रत ख्वाजा ख्वाजगा अताए रसूल सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु के छठी के मौके पर पूरे आलमे इस्लाम में जश्न गरीब नवाज मनाया जाता है। और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि जिसकी दुआएं कबूल न होती हों और वो दुआओं की अदम कबूलियत से परेशान हो, तो उसे चाहिए कि ख्वाजा की चौखट पे हाज़िरी दे और जाकर वहाँ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला से ख्वाजा और ख्वाजा के जितने भी मशाइख़ किराम हैं सबके तवस्सुत से दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह दुआ ज़रूर कबूल होती है। हज़रात, आज बड़े खुश नसीब और सदतमंद हैं वो लोग कि जो अजमेर की सरज़मीन पर ख्वाजा ख्वाजगा की मज़ार मुक़द्दस की ज़ियारत कर रहे हैं और उनके फ़ुयूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। और हम लोग जो नहीं जा सके, हमारे करम फरमा अज़ीज़म मौलाना इब्राहीम सल्लमहु रब्बहु ने यहाँ पर हर साल इंतज़ाम करते हैं। अल्लाह ताला ये इस इंतज़ाम को हमेशा बरकरार रखे और ऐसे ही ख्वाजा एक ख्वाजगा की फातिहा खानी का एहतमाम ये करते रहें, ताकि जो लोग न जा सकें वो यहीं पर ख्वाजा ख्वाजगा के फ़ुयूज़ व बरक़ात हासिल कर लें। हज़रात, मैंने कुरान करीम की आयत तिलावत फरमाई। देखिए, औलिया किराम के ताल्लुक़ से जब जलसे और महफ़िलें होती हैं तो हमारे उलमा उमूमी तौर पर अला इन्ना औलिया अल्लाह ही पर खिताब करते हैं और वो ये समझते हैं कि बस यही एक आयत है और उसी आयत से बेचारे अपना काम चला रहे हैं। और आवाम भी जैसे ये तिलावत करते हैं समझ जाती है कि औलिया किराम पे गुफ्तगू करेंगे। मगर आज मैंने उस आयत की तिलावत किया है कि जो अल्लाह की कुदरत पर जो है को कुदरत को बयान कर रही है। और इसी से मैं
अंबिया अलैहिमुस्सलाम के मोजेज़ात भी बयान करूँगा इंशाअल्लाह, और औलियाए किराम की करामतें भी बयान करूँगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर उस चीज़ पर कादिर है। मसलके अहले सुन्नत वल जमाअत में जो सादाते किराम हैं, अगर उनका तारुफ न भी कराया जाए तो चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। और फिरकों में जो सैयद होते हैं तो बेचारे मालूम नहीं कहाँ के सैयद हैं और कैसे सैयद हैं। जैसा कि फारसी में कहा गया है कि चूँ इमसाल गंदुम अर्जा मी शवद इमसाल सैयद मी शवम, अगर इस साल गेहूं सस्ता हुआ तो मैं भी सैयद बन जाऊंगा। तो ये मसनूई सादात, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे यहाँ हर चीज खालिस है, पेवर है, तो हम आले रसूल को भी पेवर रखते हैं और इनका तारुफ कराने की जरूरत नहीं है। चेहरा देख लीजिए, खुद ही चेहरा बता रहा है कि आले रसूल। तो हजरत इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हजरत के फ़ुयूज़ व बरक़ात से आप जो है मुस्तफ़ीज़ होंगे। आप लोग इत्मीनान व सुकून के साथ बैठें, वक्त बहुत कलील है मेरे पास। और मैं ये कह रहा था कि बेशक अल्लाह हर उस चीज़ पर कादिर है जो वो चाहे। देखिए, इसी आयत से बदअकीदा लोग ये कहते हैं कि अल्लाह झूठ भी बोल सकता है, माज़ अल्लाह। वो कहते हैं कि किस्मत तो एक शय है और अल्लाह हर शय पे कादिर है, लिहाजा अल्लाह झूठ भी बोल सकता है। मगर उन नादानों को पता नहीं कि जलालैन शरीफ जो तफसीर की पहली किताब, इब्तिदाई किताब है, उसमें शय्इन की जो तफसीर की गई है शाअहू से की गई है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शय्इन शाअहू, शय्इन की तफसीर शाअहू से की गई है। बेशक अल्लाह हर उस चीज पे कादिर है जिसे वो चाहे, जिसे वो चाहे। तो कुर्बान जाओ हज़रत जलालुद्दीन सुयूती के इस तफसीर पर एक लफ्ज से इम्काने किस्बे बारी का रद्द कर दिया आपने कि अल्लाह हर उस चीज पे कादिर है जो वो चाहे। जब अपने बंदों के लिए झूठ नहीं चाहता तो खुद झूठ बोलेगा। लगता है कि पढ़ते पढ़ाते नहीं है लोग, बड़े जाहिल लोग हैं। इनको तफसीर जलालैन का इन्हें एक लफ्ज भी नहीं आता है। शय्इन शाहू से तफसीर की गई है। बैरकैफ इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो मैं इसी पे पूरी गुफ्तगू करूंगा। तो हजरात, अल्लाह ताला फरमाता है हर उस चीज पे अल्लाह कादिर है जिसको वो चाहे। अब देखिए, कायनात में जितनी चीजें हैं वो सब अल्लाह की कुदरत से है। अल्लाह की बोलो कुदरत से है। अल्लाह ताला ने कायनात को अव्वलन बनाया तो अल्लाह तबारक ताला ने बगैर खमीर के, बगैर मटेरियल के बनाया। और अल्लाह ताला ने फरमाया कुन फयकुन, कुन फयकुन, कुन फयकुन, हो जाओ, वो हो गई। इतना बड़ा आसमान, इतनी बड़ी जमीन, ये समंदर, ये पहाड़, ये झरने, ये नदी नाले जितने हैं, सबको अल्लाह तबारक ताला ने कुन फयकुन, कुन फरमाया हो जाओ, बस वो चीज हो गई। अल्लाह अकबर। फिर सारी कायनात का जब जारी हुई कायनात, तो अल्लाह ताला ने उसको असबाब से मुक़य्यद कर दिया कि अब जो चीजें होंगी वो असबाब से होंगी। मसलन खेत होगा, सबब से गल्ला पैदा होगा, सबब से बारिश होगी, बादल के सबब से बच्चे की विलादत होगी, माँ बाप के मिलाप से कायनात की हर चीज जो है अब असबाब से मुक़य्यद। मगर हजरात, अल्लाह तबारक ताला इस कायनात में
अंबिया और मुरसलीन को भेजता है। और जब अंबिया के आखिर पैगंबर अल्लाह के नबी सल्लम खातमुन नबीईन बनकर आए, तो अब कोई नबी नहीं आ सकता है। कोई बोलो। नबी सल्लम से सहाबा इकराम ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, हर पैगंबर जब इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहा था तो आने वाले पैगंबर की बिशारत दे रहा था और मजीद आपकी आमद की बिशारत दे रहा था, जैसा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कर रहे थे, मुबश्शरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मैं बिशारत दे रहा हूँ मेरे बाद जो जात आएगी उसका नाम अहमद होगा। हुजूर आप तो खातमुन नबीन हैं, अब कौन आएगा? हुजूर ने कहा अना खातमुन नबीन, मैं आखिरी पैगंबर हूँ। कहा हुजूर जो नबियों से काम होता था अब कैसे वो काम होगा? हुजूर ने फरमाया हाँ हाँ, वो मेरी उम्मत के उलमाए रब्बानीन यानी औलियाए किराम उस काम को अंजाम देंगे। अल्लाह, उलमाए रब्बानीन यानी अब सिद्दीक़ अकबर उस काम को अंजाम देंगे, उमर फारूक उस काम को अंजाम देंगे, उस्मान गनी उस काम को अंजाम देंगे, मौलाए कायनात हसन हुसैन, औलियाए किराम, सहाबे किराम, ताबईन, तबे ताबईन और हमारी औलाद में जो अल्लाह के रब्बानीन बंदे होंगे उस काम को अंजाम देंगे। जो माँ सबक के अंबिया अलैहिमुस्सलाम मोजेज़ात दिखलाते थे, जरूरत पड़ेगी तो हमारी उम्मत के औलिया वो मोजेज़ा तो नहीं होगा, इसलिए कि मोजज़े की निस्बत अंबिया की तरफ होती है। हमारी उम्मत के, हमारी औलाद जो जरूरत पड़ेगी तो करामतें दिखलाएंगे। हजरात, तो मालूम ये हुआ कि कुदरत एक है, दूसरी चीज क्या है? मोजज़ा है, और तीसरी चीज है करामत। अगर यूं अभी अनहोनी कोई चीज हो जाए उसको हम लोग कहते हैं खर्क़े आदत के तौर पर, यानी अब उसको आप अपने लफ्जों समझिए कि जो चीज अनहोनी है बोलो वो चीज हो जाए, उसको हम कहेंगे अगर नबी नहीं है तो हम कहेंगे अल्लाह की कुदरत है। और अगर वही काम अगर नबी की मौजूदगी में हो जाए, अनहोनी खर्क़े आदत के तौर पर कोई काम नबी की मौजूदगी में हो जाए तो हम कहते हैं ये मोजज़ा है। लेकिन वही काम खर्क़े आदत के तौर पर अनहोनी होनी हो जाए और कोई वली मौजूद हो तो हम कहते हैं ये करामत है। काम एक ही होता है मगर निस्बत से नाम बदल जाता है। अगर पैगंबर नहीं है तो हम कहेंगे कि ये कुदरत है अल्लाह की, अगर पैगंबर है तो हम कहेंगे ये मोजज़ा है। अगर पैगंबर की जाहिरी मौजूदगी नहीं है तो हम, अगर वली की मौजूदगी है तो हम कहेंगे करामत है। चीज एक ही होती है, निस्बत से लफ्ज बदल जाता है, नाम बदल जाता है। हजरात, तो अब मालूम ये हुआ कि नबी के मोजज़े में पहली चीज अल्लाह की कुदरत। बगैर अल्लाह की कुदरत के नबी का मोजज़ा बोलो नहीं हो सकता है। इसलिए कि जो भी कायनात में जो कुछ होता है वो बिइज़्निल्लाह होता है। इसीलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते थे अना उहिल मौत बिइज़्निल्लाह, मैं मुर्दे जलाता हूं अल्लाह के हुक्म से। तो मालूम हुआ नबी का मोजज़ा मोहताज है अल्लाह की कुदरत का, और वली की करामत मोहताज है नबी के मोजज़े की, और नबी का मोजज़ा मोहताज है अल्लाह की कुदरत की। क्या मतलब समझे? अगर कोई फेल हमने देखा, नबी नहीं है तो हमने कहा कुदरत अल्लाह की, नबी की मौजूदगी तो हमने कहा मोजज़ा, और वली की मौजूदगी में मैंने कहा करामत। तो मालूम हुआ कि वली की करामत में नबी का मोजज़ा होता है और अल्लाह की बोलो कुदरत के बगैर नहीं हो सकता है। आज बदअकीदा लोग इस बात को नहीं समझते, और उनके सामने अगर किसी वली की कोई करामत बयान कर दी जाती है तो कहते हैं ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। मैं कहीं और उनको ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा, शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल के यहां चले चलता हूं, इसलिए कि जितने फिरके हैं सब फिरके
इकबाल को अपने मसलक का शायर कहते हैं, मगर एक बात याद रखिए, शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल खालिस सुन्नी है, पेवर सुन्नी है। वो उनका अकीदा वही जो इमाम अहमद रजा का है, जो हज़रत मखदूम अशरफ का है, जो हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का है। चुनांचे खुद शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल कहते हैं, बेमोजेज़ात दुनिया में उभरती नहीं कौमें, जो ज़रबे कलीमी नहीं रखता वो हुनर क्या। अल्लाह अकबर। खुद इकबाल इस बात के कायल हैं कि दुनिया में जब लादीनियत फैले, तहरीयत फैले, इल्हादियत फैले, तो अगर उलमा के अक़वाल भी काम न कर सकें तो वहां पर औलिया किराम की करामत की जरूरत होगी। और जो काम उलमा के जनाब वाला दलाइल नहीं करते हैं काम, वो काम जनाब वाला औलिया किराम की करामत है, वो काम कर देती है। हज़रात, जिसके उर्स में आप आए हैं, जानते हैं आप मुर्दे जलाते थे, मुर्दे बोलो, मुर्दे जलाते थे। चुनांचे आपके सवाने निगार ने लिखा है कि एक मर्तबा एक ज़ईफ़ा आई हजरत की बारगाह में, अर्ज करती हैं, हुजूर दुहाई है सरकार की। कहा क्या हो गया? कहा हाकिम वक्त ने मेरे बच्चे को नाहक सूली पे चढ़ा दिया है, मेरे बच्चे की लाश जो है सूली पर लटक रही है। तो कहा अब मैं क्या करूं? तो कहा अगर जालिम जान ले सकता है तो अल्लाह का वली जान को वापस भी करा सकता है। ये हमारा अकीदा है। हजरत आप माजून मिन अल्लाह हैं, आप अल्लाह के मुनाम अलैहिम में हैं। आप जो चाहें वो हो सकता है, अल्लाह आपकी बात को रद्द नहीं करेगा। हम इस यकीन के साथ आए हैं कि अगर उस जालिम हाकिम ने हमारे बच्चे की जान लिया है तो आप अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, आप दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला जान वापस कर देगा। हजरत ने फरमाया अच्छा चलता हूं। ए भाई बात ना करो भाई मौलवी साहब लोग बहुत, मैं देखो मैं मुकर्रिर नहीं हूं, मैं मुदर्रिस हूं भाई, आप लोग बहुत डिस्टर्ब नहीं, ये सब जब्त हो रही है, ये सब तो बस खत्म करो। अब हजरत ने फरमाया चलता हूं, तशरीफ ले गए। अब बताइए आप, घंटों हो गया है, लाश लटक रही है। हजरत ने फरमाया सुनो जी, अगर बेकसूर हो, कोई जुर्म तुम्हारा नहीं है, जालिम हाकिम ने तुझ पर जुल्म किया है, तो अल्लाह का बंदा मोइनुद्दीन हसन संजरी कहता है इह्या बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के नाम से, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। इह्या बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अरे अल्लाह के हुक्म से जबान इनकी चल रही है और करें अल्लाह के हुक्म से, क्या मतलब समझे? यानी पहले इल्हाम हो जाता है, जाओ ये काम हो जाएगा, अब जबान तुम इस्तेमाल करना, काम मैं कर दूंगा, जाओ जाओ तुम। अल्लाह अकबर। ये माजून मिन अल्लाह होते हैं, ये अल्लाह की कुदरत से करते हैं। तो आपने बस इतना कहा इह्या बिइज़्निल्लाह इन कुंता बरिया, अगर मुजरिम नहीं हो, बेकसूर हो, तुम बंदा अल्लाह कह रहा है, हसन संजरी कह रहा है, मुइनुद्दीन चिश्ती कह रहा है कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। फौरन जान आ गई और वो उसको उतारा गया। एक शख्स आया और कहता है कि हजरत कोतवाल बड़ा जालिम है, उसने मुझे शहर बदर कर दिया। बस खत्म कर, शहर बदर कर दिया है। हजरत ने कहा कोतवाल इस वक्त कहां है? तो कहा हजरत शिकार खेलने के लिए गया है। कहा तुमको जुल्मन शहर बदर किया है, और मोइनुद्दीन उसके जुल्म की बुनियाद पर
उसे जमीन से बदर कर रहा है, उसे जमीन से बदर कर रहा है। अब वो जमीन पे भी रहने के लायक नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद खबर आई कोतवाल खत्म हो गया। अल्लाह, ये हैं अल्लाह वाले। तो हजरात, इन अल्लाह वालों से अकीदत रखो, मोहब्बत रखो। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जितनी खानकाहें हैं सब एक हैं, सब एक मसलक पे हैं। और मियाँ हम लोग मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत जो नारा लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं कि आला हजरत का नाम ले लीजिए तो सबकी शमूलियत हो जाए। अजमेर की भी, बगदाद की भी, कछौछा की भी, मरहरा की भी, बिलग्राम की भी, सबकी शमूलियत अगर चाहे तो बस मसलक आला हजरत का नारा लगा दो, सबकी शमूलियत हो जाती है। जैसे इतने मजमुआ होता है, ये सारी खुशबू एक साथ अगर चाहिए आपको तो इतने मजमुआ खरीद ली। तो हजरात, आज अल्लाह का शुक्र है कि जितने हमारी खानकाहों में पढ़े लिखे बावकार मशाइख़े किराम हैं, वो आला हजरत के मसलक से जनाब वाला किसी भी तरीके से जरा से भी इन्हिराफ नहीं करते हैं। और वो कहते हैं मौलाना अहमद रजा खां तो हमारे निगहबान हैं, वो तो हमारा काम करते हैं। सादात का काम आला हजरत ने किया है, सादात का काम आला हजरत ने किया है। और वो तो खुद ही कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। इन ज़वात किराम को जब देखते थे आला हजरत फजले बरेलवी, कहते थे कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। इन सरकारों की ड्योढ़ी बरकरार रहे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग फैज़ो बरक़ात हासिल करते रहेंगे। चूँकि वक्त ख़त्म हो गया है इसलिए तकरीर मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस स्वलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। व इला
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. अलमीन जो भी आयतें सूरतें कलमा और दुरूद इस ज़िम्न में पढ़ा गया तेरे हबीब पाक अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अरवाह पाक को नज़र है, इसका जब सवाब तेरे पाक के रवाह पाक पहुँचते हुए जुमला अम्बिया और मुरसलीन पैगम्बरान दीन अदवाज मतहरात अहले बैत तहार जमी शोदाए करबला बदर हुनैन और खैबर के रवाह पाक को पहुँचते हुए जमी सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के रवाह पाक को पहुँचते हुए जमी औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन के रवाह पाक को पहुँचते हुए बिलखुसूस इसका अजर सवाब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह की रवाह पाक पहुँचे और जमी खानवाद चिश्तिया कादरिया नक्शबंदिया शाहरवर्दिया अशरफिया के जुमला बुजुर्गान दीन के रवाह पाक को इसका अजर सवाब पहुँचे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मद व आलिही व असहाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहले बैतिही व औलियाए उम्मतिही व शुहदाए मिल्लतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।